डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार एसआई के जो नए वैकेंसी आने वाले हैं उसके लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तारीख है 23 अगस्त 2024। इसमें विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से हम लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे। कई बच्चों का बार बार मांग आ रहा था कि सर आखिर में बिहार एसआई का पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, कितने खंड में एग्जामिनेशन होता है, इसमें हाइट कितने हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें फिजिकल कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन है, सिलेक्शन का यानी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ये बार बार बच्चों का प्रश्न रहा है और इसी संदर्भ में हम लोग आज आपके समक्ष उपस्थित हैं कि आखिर में बिहार एसआई सिलेबस क्या है, हाइट कितने होते हैं, कितने अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं, क्या इसमें एज लिमिट होता है, इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं, पहले समझेंगे कि बिहार एसआई की जो तैयारी हम शुरू कर रहे हैं तो हमारा रणनीति क्या होना चाहिए, या पहले हमको समझ लेना है कि इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम पैटर्न। आखिर में एग्जाम पैटर्न क्या है, सिर्फ पीटी होता है या मेंस होता है या फिजिकल होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम पर पैटर्न। दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग एज लिमिट, कितने वर्ष तक हम इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और कब से दे सकते हैं, यानी मिनिमम एज क्या है और अपर एज क्या है। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे हाइट, यानी क्या ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं या एसआई बन सकते हैं, या उसका कुछ फिजिकल मापदंड है, कितने हाइट तक का एग्जामिनेशन में फॉर्म भर सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा क्वालिफिकेशन, आखिर में इस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस। हमारे सिलेबस क्या है, कहां से प्रश्न आएंगे, किन किन सेक्टर से कितने कितने प्रश्न रहेंगे। अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 2018 से लेकर 2024 तक, अभी हाल में जो फाइनल हुआ है तब से लेकर, और जब से शुरू हुआ है 2018 से तब से लेकर क्या क्या सिलेबस रहा है, किस विषय से कितने प्रश्न रहे हैं, ये सब चीज की जानकारी हम लोग इस संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं और तब लास्ट में हम लोग करेंगे कि मार्किंग, यानी इस एग्जामिनेशन में जब हम देने जाते हैं तो मार्किंग क्या होता है, किस प्रकार से मार्किंग किया जाता है, कितना कटअप जाता है, एक क्वेश्चन का कितना वैल्यू है, यानी कितना मार्क्स है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न। इस एग्जामिनेशन का यानी बिहार एसआई का 3 रूपरेखा है, 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। पीटी पास करने के बाद मेंस, और मेंस पास करने के बाद आपका फिजिकल। आपके जो फाइनल सिलेक्शन है ये मेंस पर आधारित होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेंस अगर पास किए हैं तो फिजिकल पास होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके 3 चरण हैं, तीनों चरण का अलग अलग हम लोग सिलेबस के माध्यम से जब लास्ट में आएंगे तब देखेंगे कि कैसे पीटी में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में क्या क्या रहते हैं और फिजिकल में क्या रहता है। पीटी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे
वो 100 प्रश्न होंगे। मेंस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 100 होंगे जीएस के। यहां एक हिंदी बढ़ जाएगा, मेंस में हिंदी 100 मार्क्स का होगा जो पासिंग मार्क्स। ठीक है। तीसरा फिजिकल। फिजिकल 4 चरणों से गुजरता है और इस चारों चरणों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे फिजिकल वाले सेक्टर को देखेंगे। एक तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा चरण। इसका दूसरा चरण हम लोग जो देख रहे थे, दूसरा चरण इसका है फिजिकल या हाइट। दूसरा चरण इसका है हाइट। हाइट हाइट में क्या है, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग हाइट है। पुरुष में भी जो कैटेगरी है उसके लिए कुछ अलग हाइट है और अन्य कैटेगरी के लिए कुछ अलग हाइट है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाइट में महिला के लिए, चाहे वो जेंडर हो यानी वोमेन के लिए, वो चाहे जेंडर हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो या ईटीसी, जो भी महिला है उसके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए जो रखा गया है 155 सभी कैटेगरी के लिए। इधर जब हम पुरुष में आते हैं तो पुरुष में हम देखते हैं, पुरुष में जब आते हैं तो पुरुष में थोड़ा सा रूपरेखा चेंज हो जाता है, इसका मापदंड चेंज हो जाता है। जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस बीसी, ये तीनों के लिए हमारा हाइट होना चाहिए कितना, 165 सेंटीमीटर। तीनों के लिए हाइट हमारा होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा पुरुष में ही ईबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। महिला के लिए तो कहीं कोई समस्या है नहीं, 155 होना चाहिए। पुरुष के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी, इसके लिए चाहिए 165 सेंटीमीटर। ईबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट का मामला हमारा खत्म हो गया। अब अगला मामला हमारा है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट आखिर में मिनिमम किस ईयर का लड़का एग्जामिनेशन दे सकता है और मैक्सिमम कितने वर्षों तक हम दे सकते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक पुरुष और दूसरा महिला। पुरुष और महिला। जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस, इसके लिए लिखते चलिएगा आप लोग। इसके लिए पुरुष में चाहिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम चाहिए कितना, 37 वर्ष। पुरुष में 20 साल और मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल। जबकि यहीं पर महिला में 20 ईयर 20 साल और 40 साल तक दे सकती है। यह महिला का 3 साल एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा बीसी और प्लस ईबीसी। ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैक कास्ट। इसमें है मिनिमम कितना, 20 साल
और मैक्सिमम 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इसमें 40 साल, जबकि महिला में सेम रह जाएगा 20 साल और ये है क्या 40 साल। इसको ध्यान रखना है 40 साल। अगला एससी और एसटी में, एससी और एसटी, एससी और एसटी में इसमें 20 साल मिनिमम तो है ही है, इसमें 2 साल और एक्स्ट्रा ओबीसी से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 42 ईयर। मिनिमम यहाँ पर भी क्या है, महिला में भी 20 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 42 ईयर्स इसका कमांड। ठीक है, अगले आते हैं। अब आते हैं इसका, ये समझ गए, फिर से एक बार देख लीजिए। एज लिमिट में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 20 साल से 37 वर्ष तक, 20 साल से 40 वर्ष तक महिला के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए 20 से 40 वर्ष और महिला के लिए 20 से 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 20 से 42 वर्ष और महिला के लिए 20 से 42 वर्ष। ठीक है, अब आइए अगला चरण है हमारा क्वालिफिकेशन। इसके लिए कुछ विशेष है नहीं, इसके लिए सिंपल में आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, चाहे ग्रेजुएशन फिजिक्स से किए हो, चाहे आप हिस्ट्री से किए हो या किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हो, यहाँ तक बीटेक भी किए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बस एज होना चाहिए 20 साल और ग्रेजुएशन आपका पूर्ण हो जाना चाहिए, इसके लिए यही है। अगला चीज में आते हैं एग्जाम पैटर्न या सिलेबस। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलेबस, और इसको समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये। बाकी और चीजें बताए हैं वो तो सिंपल है, वो तो आप कहीं पर भी देख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं। क्योंकि आज हम कुछ इस तरह से मांग हो रही थी कि सर थोड़ा सा ये क्लियर करके बता दीजिएगा कि एज लिमिट क्या है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कब से कब दे सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। ये एग्जामिनेशन मुख्य रूप से 2 पैटर्न पे होता है, रिटन के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में 2 पैटर्न पर होता है। पहला पीटी, या इसको रुक जाइए, एग्जाम पीटी और मेंस। देखिए क्या है, दरोगा के एग्जाम में यानी एसआई के एग्जामिनेशन में पीटी और मेंस में बहुत अंतर नहीं है। ऑब्जेक्टिव पीटी में भी है और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है। दोनों में सिलेबस लगभग सिलेबस 95% लगभग सिलेबस एक ही है, थोड़ा चेंज हो जाता है। पीटी में जो जिस सेक्टर से सवाल पूछे जाते हैं, जिस विषय से सवाल पूछे जाते हैं, लगभग मेंस में भी उसी विषय से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि पीटी से थोड़ा सा मेंस में अंतर दिखने को मिलता है। पीटी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, पॉलिटी से, साइंस में फिजिक्स से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, इसके बाद ज्योग्राफी से, मैथ प्लस रीजनिंग, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल से, और मिसलेनियस। इसी सेक्टर से आपके सवाल लगभग रहेंगे। और पीटी में इस बार का जो हम स्थिति देख रहे हैं कि एक इंग्लिश से और हिंदी दोनों से सवाल पूछ दिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों से सवाल पूछ दिए हैं, 2-2 सवाल पूछ दिया है। इस बार 2024 के जो पीटी का आप देखेंगे
तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से सवाल आपको देखने को मिलेगा। मेंस में भी जब लगभग सेम। अब ये देखना है इस 2024 में कहां से सवाल पूछे गए हैं, तो इस पे हमको दिमाग में रखना है। 2024 में हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन लिखते चलिए, 14 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के आप देखें तो 7 7 14 और 6 20 क्वेश्चन आपके साइंस सेक्टर से पूछा गया है। इसके बाद करेंट से 14 प्रश्न पूछे गए हैं, करेंट से लगभग। इसके बाद बचता है क्या, बिहार से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, मैचलेनियस से भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और हिंदी और इंग्लिश मिला के टोटल 4 प्रश्न पूछे हैं, 2 प्लस 2। देखिएगा पीटी और मेंस में जब 2018 से लेकर अभी तक का आप जब सिलेबस आप देखिएगा या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखिएगा, तो इस पैटर्न में सिर्फ इतना है कि पीटी में करेंट से जो सवाल पूछे जाते हैं, मैथ कहाँ गया, मैथ से और रीजनिंग से टोटल 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ और रीजनिंग, मैथ और करेंट आप मेंस में देखिएगा तो करेंट का सेक्टर जो है 14 से न पूछकर 6 से 7 प्रश्न पूछेगा बस। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि अगर आप मेंस देने जाते हैं तो करेंट से कम सवाल पूछे जाते हैं, जबकि मैथमेटिक्स का सवाल आपका 15 से 17 के बीच में चला जाता है, और यही मेंस में निर्धारक होता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो मेरिट बनाने में मैथमेटिक्स का अहम भूमिका होता है। ये इसका सिलेबस है, यानी इंग्लिश और हिंदी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार के पैटर्न, हालांकि पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2024 में जो अभी वैकेंसी 1275 का क्लियर हुआ है, उस वैकेंसी में हिंदी और इंग्लिश के भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं। दूसरा है हिस्ट्री से पहले 16-17 पूछा जाता था, और ये जो हम बताए हैं कि 14, पॉलिटी से 12, फिजिक्स से 7, बायोलॉजी से 7, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग इसी के आसपास आपके प्रश्न रहेंगे, लगभग इसी के आसपास आपके प्रश्न रहेंगे, और इसी आधार पर हमको तैयारी करना है। और हमारा तैयारी टोटल 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स पे हम लोग तैयारी को आयाम देंगे। अब अगला जो सेक्टर है कि आखिर में ये जो प्रश्न है, ये जो विषय है, इस विषय में तैयारी करने वाले को देखते हैं, जैसे पटना में या अन्य जगहों पर कि बच्चा आया, लुसेंट उठाया, इधर उधर से गाइड लिया और पढ़ना शुरू किया, पीटी हो गया, लेकिन उसका मेरिट नहीं हो पाता। मेरिट बनाने के लिए आपको एक बेहतर रणनीति की जरूरत पड़ती है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि जब हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 1942 के आंदोलन से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों को फोकस है, हम लोग जब पढ़ाएंगे, और हम लोग पढ़ाएंगे तो विस्तृत ढंग से पढ़ाएंगे, उन सेक्टर को ज्यादा टच करेंगे जिससे सवाल बार बार पूछा जाता है। और हम लोगों का जो टीम है, 4 शिक्षकों का टीम है बना हुआ, वो टीम के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन भी देंगे, और कंटिन्यू टॉपिक वाइज करके पढ़ाते हुए चले जाएंगे, और टॉपिक वाइज करके आपका टेस्ट भी लेते चले जाएंगे। सप्ताह 2 सप्ताह में एक टेस्ट होगा, टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, और इस प्रकार से बार बार आपको रिवीजन, क्लास में ही रिवीजन करवाए जाएंगे, पढ़ने के तरीके में चेंजेस लाए जाएंगे, और आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ाई करवाया जाएगा यहाँ जहाँ सवाल पूछा जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम जब जाते हैं हिस्ट्री में तो दक्षिण भारत से सवाल 2 ही 3 टॉपिक से पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दक्षिण भारत पढ़ेंगे, नहीं, हमको जो मेन सेक्टर है, अगर हम देखते हैं एंशिएंट में
तो मौर्य काल से सवाल पूछे जाते हैं, गुप्ता काल से सवाल पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं, जैन धर्म से पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको याद कराने का क्लास में ही प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ और भी कोई प्रश्न मुझे लगता है कि नहीं होगा। अगला जो भी बात होगी हम लोग क्लास के माध्यम से आएंगे। क्लास का डेट याद रखिएगा, 23 अगस्त 2024 से बैच स्टार्ट है और बिहार एसआई का है। अपने क्लास में मुख्य रूप से बीपीएससी की तैयारी होती रही है, लेकिन यहाँ के जो भी लड़के बीपीएससी का जो भी लड़का बिहार एसआई दिया है उन सभी का सिलेक्शन हुआ है। और बिहार एसआई में वर्तमान में जो अभी 1275 हुआ है उसमें से 15 से 16 बच्चे यूं ही जाकर दिया है। बीपीएससी की तैयारी करने के दरमियान जबरन हम बोले कि जाके दिया है और फाइनल है। और आजकल में सभी लोग अपना मेडिकल वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं। तो आप लोग आइए और आने के बाद फिर हम लोग एक नए जुनून के साथ जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अपना सीट सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी